एक वेग से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेनली वही पढ़ना है हम लोग को भी बोर्ड लेवल पे। उसके क्वेश्चन बैंक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी करेंगे, रेफरेंस बुक का भी क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है पार्ट 9 में, क्या आर से कहा जा रहा है पी में। आर क्या है? अभिकारक, और पी में क्या है? प्रोडक्ट। अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता, किसका सांद्रता दिया? इस चीज को गौर करना है, किसका? अभिकारक का। यहाँ पे प्रतिफल का भी सांद्रता रहता है, अभिकारक का भी। किसका दिया? अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 0 से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.03 m हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों में कीजिए। किसने किसने बोला? सेकंड तथा मिनट में। आपको क्या क्या चीज गिवन दिया हुआ, पहले उस चीज को लिखना पड़ेगा, क्या क्या चीज में गिवन है। क्योंकि देखिए बोर्ड में जो मार्किंग स्कीम होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप पे आपको गिवन लिखना पड़ेगा। तो पहला सांद्रता क्या है? C1 कितना दिया हुआ है? 0.03 m। और दूसरा सांद्रता कितना है? C2 0.02 m। कहां पहुंच रहा है? कितना मिनट लग रहा है? टाइम। तो मान लीजिए जब कोई रिएक्शन चालू हो रहा होगा उस समय उसका समय क्या होगा? T1 0। T1 कितना मिनट रहा होगा? शुरू में 0 मिनट। और T2 कहां पहुंच गया? 25 मिनट पे। तो अभिक्रिया कितना देर हुआ? 25 मिनट तक। 25 मिनट में वो कहां से घट के 0.03 से कहां तक पहुंचा? 0.02 में। अब देख लीजिए C1 C2 T1 T2 पता चल गया। हमको निकालना क्या है? औसत वेग। किसका? अभिकारक, अभिकारक का औसत वेग। कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे औसत वेग का। क्या पढ़े थे? RAV इज इक्वल टू माइनस C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, ये ना था। तो माइनस तो आगे लगा रहेगा। C2 कहां है? 0.02 माइनस C1 कहां है? 0.03। T2 कितना है? 25। और ये कितना होगा? T1 0। ये किस में निकलेगा? मिनट में निकलेगा, क्योंकि हम समय किस में लिए हुए हैं? मिनट में। अगर आप इसको सेकंड में चेंज कीजिएगा क्या कर देगा? 25 गुना 60 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 सेकंड। कोई दिक्कत? ये मिनट है 25 मिनट, इसको 25 मिनट को सेकंड में किया तो क्या किससे गुना कीजिएगा? 60 से गुना कर दिया, वो कितना बदल गया? 1500 सेकंड। जब सेकंड वाला में यूज करेंगे तो ये इतना सेकंड लेंगे, जब मिनट में यूज कर रहे हैं तो 25 मिनट लिए। तो यहां से क्या हो गया? माइनस, इसको कटाया तो माइनस 0.01 और नीचे में क्या रहेगा? 25। माइनस माइनस प्लस 0.01 क्या आ जाएगा? देखिए 0.01 बटे 25। इस दो पॉइंट को उड़ाइए, कितना आ जाएगा? नीचे 1 बटे 25 गुना 10 पावर माइनस 2, 0.04 गुना 10 पावर माइनस 2। इस 0.4 गुना 10 पावर माइनस 4 क्या होगा? इकाई ऊपर में तो सांद्रता है, सांद्रता का इकाई क्या होगा? मोल पर लीटर। और मिनट में क्या रहेगा? मोल पर लीटर पर मिनट। यही होगा इसका आंसर। किसके लिए? मिनट के लिए। अब देखिए ऊपर सेकंड के लिए देखते हैं क्या चीज होगा सेकंड के लिए। ये किसके लिए आया? मिनट के लिए, सेकंड के लिए। क्या होगा? C1 C2 वही रहेगा, T1 T2 T2 हम लोग सेकंड में निकाले तो क्या हो जाएगा? वेग RAV बराबर माइनस C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। कितना हो जाएगा? माइनस C2 कितना हो गया? 0.02 सेव रहेगा। T2 यहाँ पे किस में लेना है? सेकंड में निकालना है तो सेकंड का यूज करना है, तो 1500 माइनस 0 बराबर माइनस 0.01 बटे 1500 क्या हो जाएगा? इधर क्या जाएगा? प्लस 1500। ये दो शून्य उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 बटे 15 गुना 10 पावर माइनस 4 ऊपर चल जाएगा। 4 शून्य तो ऊपर कहां चल गया? अब इसको भाग दिया कितना आ जाएगा? 0.06 15 चौके 90 चलते रहेगा। 10 पावर माइनस 4 क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे क्या है? 2A। अभिकारक में कितना दिया हुआ है? 2 मोल A का दिया हुआ है। कहां जा रहा है? उत्पाद में। अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में कितना समय दिया हुआ है?
10 मिनट में 0.4 मोल पर लीटर, मतलब सांद्रता दिया से घटकर कहां रहा है 0.4 मोल पर लीटर रह जाते, 5 से कहां चले आए 4 में रह जाते। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। क्या क्या चीज आपको दिया होगा, पहले तो आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए वहां पे 1 मोल था पिछला क्वेश्चन में, क्या था पिछला क्वेश्चन 8 से P में जा रहा था, तो यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, इसलिए कोई अंतर जरूरत नहीं पड़ा समीकरण लिखने का। लेकिन यहाँ पे 2 है, इसलिए आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या क्या गिवन में क्या समीकरण दिया हुआ है, 2a से कहां जा रहा है उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, तो अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा माइनस dA बाय dt, और यहाँ क्या लग जाएगा आगे में 2, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, पिछले लेक्चर में था, और यहाँ से क्या जाएगा प्लस dP बाय dt। कोई दिक्कत, अब देखिएगा ये जो 2 का है इसी का खेल है, क्या हो जाएगा इसमें सांद्रता कितना दिया हुआ है C1 क्या दिया हुआ है 0.5 मोल पर लीटर, और C2 कितना दिया हुआ है 0.4 मोल पर लीटर। T1 कितना दिया हुआ है, शुरू में तो 0 मिनट रहेगा क्योंकि अभिक्रिया जब शुरू चालू होगा तो उस समय टाइम क्या रहेगा 0 ही रहेगा, और T2 क्या दिया हुआ है 10 मिनट। कोई दिक्कत, अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या निकालना है अभिक्रिया का वेग, R बराबर हम लोग कल पढ़े थे, औसत वेग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है निकालते हैं एवरेज, क्या दिया हुआ क्या फॉर्मूला था माइनस C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, ये ना। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 लगा हुआ है, इसलिए आगे में यहाँ पे भी क्या लगेगा 2, ये dA किसको बताएगा, ये सांद्रता को ही बताएगा, मतलब A का ही सांद्रता है C1 C2 माइनस C1 परिवर्तन, और ये समय का परिवर्तन है T2 माइनस T1, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसी के कारण क्योंकि हमको किसका सांद्रता निकालना है A की सांद्रता, तो इसलिए यहाँ क्या लग गया 2 माइनस C2 कितना हो गया 0.04 और C1 कितना हो गया 0.5, और T2 कितना है 10, और T1 नहीं पता, सॉरी T1 0 कितना है माइनस 0.1, और ये कितना हो जाएगा 2, ये ना 10 प्लस 1 0.1, और ये क्या हो गया 20, ये उड़ेगा तो यहाँ पे 0 1/2 गुना 10 पावर माइनस 2, तो 0.5 गुना 10 पावर माइनस 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट। नोट कर लीजिए इसको, और आणविकता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आणविकता और अभिक्रिया के कोटि, आणविकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए आणविकता को बोलते किसको है, सबसे पहले आणविकता का डेफिनेशन लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना भी अणु भाग लेते हैं उसे ही आणविकता कहते हैं। कोई दिक्कत, तो कैसे होगा, तो देखिए जैसे हम मान लेते हैं ए बी बी सी क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये बड़ी वाला एक क्या है, उसका कितना अणु लिया हुआ है ए अणु, छोड़ बड़ी वाले बी का कितना अणु बी अणु,
बड़ी वाले C का कितना अणु, छोटे वाला C अणु। तो क्या हो जाएगा, आणविकता अगर यहाँ से आपको इसका पूछ लेगा इस रिएक्शन का तो क्या होगा, तो बोलना पड़ेगा A प्लस B प्लस C। कोई दिक्कत? और आणविकता का मान 3 से बराबर हो सकता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, आणविकता A प्लस B प्लस C। देखिए आणविकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। पहला पॉइंट या एरो देख लिखिए, इसका मान 3 से ज्यादा नहीं होता है। ये सैद्धांतिक होते हैं, काल्पनिक संख्या होते हैं। ये ना तो ऋणात्मक ना तो भिन्न और शून्य होते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। देखिए पहले से पढ़ते हैं, इसका मान क्या है, 3 से ज्यादा नहीं होगा। ये सिद्धांतिक होते हैं, ये काल्पनिक संख्या होते हैं, ये ना तो ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ना ही भिन्न मतलब भिन्न में नहीं रहेगा और ना ही शून्य होते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अगर आणविकता का मान 1 हो तो, अगर आणविकता का मान 1 हो तो उसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। जैसे में देखिए इसका एग्जांपल बाद में देख लीजिए। PCl5 टूटेगा तो क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पे कितना अणु है, 1, तो इसका आणविकता कितना हो जाएगा, 1। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते थे तो क्या हो जाता, CO और CO2। तो क्या हो गया, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित था। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका आणविकता का मान 2 हो तो उसे बायमॉलिक्यूलर कहते हैं। जैसे में इसके देख लीजिए, क्या लीजिएगा, 2 मोल H2O2 को ले लीजिए, क्या बनाएगा, H2O प्लस O2। इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 दूना 4 2 दूना 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे आणविकता इसका कितना आ गया, 2। दूसरा देखिए, CO2 प्लस H2O क्या लीजिएगा, तो H2CO3। यहाँ पे भी ये संतुलित, 2 हाइड्रोजन 3। यहाँ से आणविकता इसका कितना हो जाएगा, 2।
ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो क्या बनता है CH3COOH और एसिटिक एसिड और इथेनॉल। क्या आ जाएगा आणविकता इसका 2। सबका जिसका आणविकता 2 है तो उसको क्या बोलेंगे बायोमोलिकुलर। अगर देखिए अगर आणविकता का मान 3 हो तो उसे ट्राइमोलिकुलर कहते हैं। SO2 + O2 SO3 आणविकता कितना हो जाएगा 2 और 1 3 लिख लीजिए। अब हम लोग अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक वेग समीकरण के घातांकों के कुल योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए AA + BB + CC से प्रोडक्ट बना था P। कोई दिक्कत? तो रासायनिक वेग समीकरण R बराबर क्या हो जाएगा K A के ऊपर पावर क्या आ जाएगा जो इसका कोफिशिएंट में रहता है वो इसका क्या आ जाएगा पावर प्लस B के ऊपर पावर B प्लस C के ऊपर पावर C। अब यहाँ से अगर कोई पूछेगा इसका अभिक्रिया का कोटि क्या है A के लिए, अगर A के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा कोटि A छोटी वाला, B का पूछेगा तो B, C का पूछेगा तो C। लेकिन अभिक्रिया का कोटि क्या होगा अभिक्रिया का कोटि A + B + C तीनों को क्या हो जाएगा जोड़ को ही हम लोग क्या बोलेंगे अभिक्रिया के कोटि बोलेंगे। देखिएगा अभिक्रिया कोटि का मान या आणविकता के मान के बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा, आणविकता के मान के बराबर हो सकता है लेकिन आणविकता के मान से वो ज्यादा नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। प्रायोगिक होता है ये वास्तविक संख्या उस अभिक्रिया कोटि का मान आणविकता के मान से कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान आणविकता के मान से कभी भी ज्यादा नहीं होता है। ये 0 ऋणात्मक भिन्न सभी होते हैं।
ज्ञात करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अभिक्रिया का कोटि का मान शून्य हो तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया अगर अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि का मान 2 हो तो उसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। लिख ली। सोडियम एसीटेट को अगर हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस NaOH। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? अभिक्रिया का वेग समीकरण के CH3 COOH Na और H2O के ऊपर पावर में क्या जाता है? 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? H2O में याद रखिएगा क्या आएगा? 0 1 और 0 तो क्या हो जाएगा? 1। घातांक को इन्हें जोड़ेंगे तो SO2 प्लस O2 क्या हो जाएगा? SO3। यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। हो गया। तो यहाँ से क्या जाएगा? अभिक्रिया का वेग समीकरण कितना हो जाएगा? R बराबर K SO2 पावर 2 O2। अभिक्रिया की कोटि कितना हो गया? 2 और 1 3। तो ये कौन सा कोटि होगा? प्रथम कोटि। और ये कौन सा हो गया? तृतीय कोटि। अगर आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का मान समान ना हो तो उसे सूडो अभिक्रिया कहते हैं। अगर आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का मान समान हो तो उसे एलिमेंट्री
अभिक्रिया कहते हैं। अगर आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बीच का अंतर एक हो तो उसे यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, पहले समझिए। अगर आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का मान समान ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? सूडो अभिक्रिया कहते हैं। अगर अगर आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का मान समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री अभिक्रिया कहेंगे। इसमें समान नहीं, इसमें समान नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सूडो अभिक्रिया कहेंगे। समान रहेगा तो क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच का अंतर एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल देखिए, क्या बोल सकता है? ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो यहां से आणविकता कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, लेकिन इधर क्या बनेगा? प्रोडक्ट देखिएगा इधर CH3 COOH एसिटिक एसिड और इथेनॉल। अब देखिए यहां से आणविकता कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। अभिक्रिया का वेग समीकरण पहले R बराबर क्या होगा? K CH3 COOH5 और H2। इस H2 के ऊपर 0 इसके ऊपर 1 तो क्या आ जाएगा? कोटि 1। तो 2 और 1 दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया। दूसरा देख लीजिएगा एग्जांपल इसका। सोडियम एसीटेट को अगर हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो क्या बनेगा? CH3 एसिटिक एसिड और सोडियम। तो क्या हो जाएगा यहां से? आणविकता फिर 2 हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या हो जाएगा? R बराबर K CH3 COO Na और H2 के ऊपर पावर 0 इसके ऊपर 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोटि 1। तो दोनों 2 और 1 में कितना अंतर है? एक ही का अंतर है। अगर एक का अंतर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया।